नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं नीरज प्रजापति आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज इस कहानी में हम बात करने वाले हैं प्रिया गुप्ता नाम की एक लड़की की, जो कि दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करती थी। उनके साथ उनके माता पिता और एक छोटा भाई भी रहता था। प्रिया गुप्ता की उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास रही होगी। क्योंकि 22-23 साल की उम्र होने के कारण उनके माता पिता प्रिया गुप्ता के ऊपर शादी के दबाव डालने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब शादी तुम्हें कर लेनी चाहिए। लेकिन चूंकि प्रिया गुप्ता का सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का, इसलिए वह लगातार 2-3 सालों से कड़ी मेहनत कर रही थी। लेकिन उसका किस्मत अच्छा नहीं था, जिसके कारण वह यूपीएससी क्रैक नहीं कर पा रही थी। पिछले साल वह पीटी निकाल लेती है, लेकिन मेंस में छट जाती है। और वहीं इस साल पीटी मेंस दोनों क्लियर कर लेती है। केवल इंटरव्यू बाकी रहता है, लेकिन इंटरव्यू से मात्र 1 महीने पहले उसका स्वास्थ्य खराब होता है, और जिसके वजह से वह इंटरव्यू में छट जाती है। जिसके बाद उसके माता पिता उसके ऊपर शादी का दबाव डालना शुरू करते हैं। शुरू में तो वह नहीं मानते, लेकिन फिर माता पिता उसको समझाते हैं। क्योंकि उनके पिता का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी शादी ऐसे घर में तो नहीं करूंगा जहां जाने के बाद तुम्हें किसी भी प्रकार का दिक्कत हो। मैं तुम्हारी शादी एक सरकारी जॉब वाले लड़के से ही करूंगा, अच्छे लड़के से करूंगा, अच्छे खानदान में करूंगा। इसके लिए तुम चिंतित मत हो। अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं भी लगती है, मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे घर में कर दूंगा। जिसके बाद बहुत मनाने के बाद वो लड़की मान जाती है, जो कि प्रिया गुप्ता होती है वो मान जाती है। और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद जो उनके माता पिता होते हैं वे अपने रिश्तेदारों से बात बोलते हैं कि हाँ भाई, मेरी लड़की का शादी करना है। तो अगर आपके नज़र में कोई वैसा लड़का है बढ़िया सरकारी जॉब वाला, तो मुझे जरूर बताइएगा। और तभी ये बात जब प्रिया गुप्ता की जो बुआ होती है उन्हें पता चलता है, तो वो बताते हैं कि मेरे गांव में एक लड़का है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अपने भाई अशोक गुप्ता से वो बोलती है, अगर आप कहेंगे तो मैं उससे बात चलाऊंगी। तो अशोक गुप्ता जो होते हैं वो बोलते हैं कि अपनी बहन को कि ठीक है चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें लोगों को रिश्ता पसंद आया तो शादी कर सकते हैं। तो फिर प्रिया गुप्ता की जो बुआ होती हैं वो दोनों का फोटो एक्सचेंज करती हैं, इधर इधर उधर भेजती हैं। और फिर दोनों इन लोगों को भी लड़का पसंद आता है, जो लड़के वाले होते हैं उनको भी लड़के का फोटो पसंद आ जाता है। उसके बाद बात आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद प्रिया के पिता अपनी बहन को बोलते हैं कि हम लोग एक दिन टाइम निकाल कर तुम्हारे घर आते हैं, वहीं वो लोग लड़की को भी आमने सामने से देख लेंगे। और ये उनकी बेटी जो है प्रिया गुप्ता, वो भी लड़के को देख लेंगे। और उसके बाद अगर दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो हम बात आगे की ओर बढ़ाएंगे। लेकिन फिर जिस दिन प्रिया गुप्ता के बुआ के घर जाना रहता है, उसी दिन अशोक गुप्ता का कोई जरूरी काम आ जाता है। क्योंकि वो बिजनेसमैन आदमी थे, जिसके वजह से वे अपनी बहन के घर नहीं जा पाते हैं। लेकिन अपनी बेटी प्रिया गुप्ता को वे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, और प्रिया गुप्ता को बोलते हैं कि बेटी तुम चली जाओ, और क्योंकि लड़का तुम्हें देखना, तुम्हें पसंद करना, अगर तुम्हें पसंद आ जाता है तो हम बाद में भी आकर देख लेंगे और मिल लेंगे। पहले तुम देख लो, अगर तुम्हें पसंद आता है तो ही हम बात आगे करेंगे। प्रिया मान जाती है और वो बुआ के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और चूंकि दूसरे दिन ही उसका ट्रेन होता है, दूसरे दिन सुबह उठती है, नहाती वहाती है, और तैयार होकर वो स्टेशन चली जाती है। जिस ट्रेन से उसे जाना रहता है वो ट्रेन आती है, और थर्ड एसी में उसका रिजर्वेशन रहता है। वो अपने सीट पे जाकर बैठती है। और तभी उसके बैठने के कुछ ही देर बाद वहां पे दो लड़के आते हैं, जिनका नाम एक का सोनू रहता है और एक का विकास रहता है। और दोनों उसके बलग वाले सीट पे बैठते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनकी जो बुआ थी उनका घर मेरठ के आसपास वाले गांव में थी। तो ट्रेन अपने निर्धारित समय पे चलना शुरू कर देती है। और उस ट्रेन का जो टाइमिंग रहता है मेरठ जंक्शन के लिए, वह लगभग 7 बजे के आसपास रहती है। जब ट्रेन मेरठ जंक्शन जाने से 10 किलोमीटर पहले अचानक रुकती है, तब प्रिया और वो जो दोनों लड़के होते हैं, या फिर जितने भी यात्रीगण बैठे होते हैं, वो आपस में बात करने लगते कि आखिर क्या हुआ, किसके कारण ये जो ट्रेन है अचानक रुक गई। तो पता चलता है कि कोई छोटा एक्सीडेंट हुआ है, जिसके वजह से लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और जिसके वजह से वो ट्रेन को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। और फिर पता चलता है कि 1 घंटे बाद ये ट्रेन खुल जाएगी। लेकिन ऐसे करते करते 3-4 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद ट्रेन खुलती है। लेकिन इस दौरान जो प्रिया गुप्ता होती है और वो जो दोनों लड़के होते हैं सोनू और विकास, इन तीनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होती है। और क्योंकि बातचीत से प्रिया को ऐसा लगता है कि दोनों लड़के अच्छे हैं, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। प्रिया को ये भी पता चलता है कि जिस गांव में प्रिया को जाना था, वो दोनों लड़के को भी उसी गांव के आगे वाले गांव में जाना है। तो लड़के बोलते हैं कि अगर लेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों उसी गांव से होकर जाएंगे, तो मैं आपको आपके बुआ के यहाँ छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। उसके बाद प्रिया को भी लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी बुआ को फोन करके बोल देती है कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे लेट होती है तो मैं, मेरे साथ दो लड़के हैं, उनके साथ मैं चली आऊंगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ट्रेन जब स्टेशन पे पहुंचती है, उस समय लगभग 11 बज चुकी थी रात के।
और फिर प्रिया गुप्ता उतरती हैं, दोनों लड़के उतरते हैं जिनका नाम विकास और सोनू रहता है। तीनों आपस में बातचीत करते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए स्टेशन पे या हमें घर चलना चाहिए। तो दोनों लड़के बोलते हैं कि हमें रुकने से कोई फायदा नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी, हमें 30 से 40 मिनट पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग अपने गाँव पहुंच जाएंगे और घर पे जाने के बाद कहीं ना कहीं वहां पे हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे। और यहाँ रहेंगे तो मच्छर वच्छर भी लग रहा है, यहाँ हम लोग सो नहीं पाएंगे, रात भर हम लोग को जागना पड़ जाएगा। तो प्रिया भी सोचती है कि चलो मैं अकेली रहती तो मैं रुक भी जाती, ये दोनों हैं, इन दोनों को उसी गांव से उसी उधर से ही जाना ही है तो मुझे छोड़ ही देंगे। तो वही बोलते कि चलो ठीक है हम लोग चलते हैं। और जैसे वो चलने के लिए स्टार्ट करते हैं, लगभग 2 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद रोड के किनारे एक बगीचा टाइप का जगह रहता है, थोड़ा सा उसमें घना पेड़ पौधा लगा हुआ रहता है। और फिर वहीं पे तभी जो विकास नाम का लड़का होता है और प्रिया को अपनी बातों में उलझाता है, और जो सोनू नाम का लड़का होता है पीछे जाता है और अपनी बैग से स्प्रे मारा हुआ रुमाल निकालता है और प्रिया के मुंह पे चिपकाता है। और वह जैसे ही प्रिया के फेस पे रुमाल फेंक कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, प्रिया अपना हाथ पैर चलाने लगती है और उसे छुड़ाने का कोशिश करती है, लेकिन वह छुड़ा नहीं पाती है। और इसी दौरान जो प्रिया का फोन होता है दूर भीगा जाता है और प्रिया 1 से 2 मिनट में ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो जो दोनों लड़के होते हैं प्रिया को उस बगीचे के दूसरे साइड ले जाते हैं और फिर उनके साथ लगभग 2 से 3 घंटे लगातार बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। और फिर जब 2-3 घंटे बाद जब सुबह होने का आता है, जब 3 साढ़े 3 के आसपास का टाइम होता है, क्योंकि अब रोड पर लोगों का आवागमन चालू हो जाता है, ये दोनों लड़के समझ जाते हैं कि अब टाइम सुबह होने वाला है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना हम लोग पकड़ा सकते हैं। और उसके बाद वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं और जब सुबह होती है तो लोग रोड पे टहलने के लिए निकलते हैं। जो कुछ लोग होते हैं खेत उत की तरफ जाते हैं, बगीचे की तरफ जाते हैं, तो उन्हें प्रिया गुप्ता पे नजर पड़ती है जो कि, और जो लोग उसे देखते हैं सबसे पहले उसका कपड़ा खोज कर उसका शरीर ढकते हैं और फिर पुलिस को फोन करते हैं। और फिर पुलिस के आने के बाद लोग प्रिया के पास पहुंचते हैं, उसके ऊपर पानी उनी का छिड़काव करते हैं, जिसके बाद वो होश में आती है। प्रिया बहुत ही घबराई हुई होती है, तो पहले तो पुलिस वाले जो होते हैं उसको संतावना देते हैं, उसका थोड़ा मनोबल बढ़ाते हैं, फिर उससे बातचीत करते हैं। उसके बाद वो एफआईआर दर्ज करते हैं और प्रिया से पूछताछ करते हैं कौन हो, कहाँ से आई हो। और तभी प्रिया को अपना मोबाइल के बारे में याद आता है, और लोगों को बोलती कि मेरा मोबाइल इधर ही कहीं गिरा हुआ होगा। तो फिर सभी लोग ढूंढने में मदद करते हैं उसके फोन को, और तभी प्रिया का फोन मिलता है। और फिर प्रिया सबसे पहले अपनी बुआ को फोन करती है और उन्हें बुलाती है। और फिर प्रिया जो होती है अपना मोबाइल निकालती है और उसमें उन दोनों लड़के का फोटो जो है वो दिखाती है। क्योंकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रिया के पास उन दोनों लड़के का फोटो कहाँ से आया। जब ट्रेन 4 घंटे की रुकी होती है तभी वो दोनों लड़के जब ये बोलते हैं प्रिया को कि मुझे भी आपके गाँव के आगे वाले गाँव में जाना है, तभी प्रिया जो होती है चुपके से उन दोनों का फोटो खींच लेते हैं। क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी, उसे पता था कि आज के टाइम में किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, और वो अपना फोटो खींच के रख लेती है और वही पुलिस को दिखाते हैं। इसी तरह के कारनामे काम करते रह का, इसी तरह का काम कर रहे होते हैं। और फिर पुलिस तुरंत अब इन दोनों का फोटो अलग अलग थाने में भेजती है, रेलवे स्टेशन पे तैनात जो आरपीएफ के जवान होते हैं उनके पास भेजती है, और लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर में मेरठ से लगभग 2 या 3 स्टेशन आगे इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर लगभग 6 महीने की केस चलने के बाद उन्हें मात्र 3 साल की सजा सुनाई जाती है कोर्ट द्वारा, जिसका प्रिया को बहुत दुख होता है। और सुनवाई के बाद जब प्रिया और उन दोनों लड़कों का आमना सामना होता है, तब वो मुस्कुराते हुए ये कहते हैं प्रिया को कि मैं 3 साल बाद फिर वापस आ जाऊंगा और उसके बाद फिर मुलाकात होगी। और ये जो बात कहते हैं कांटों की तरह चुभती है। और तभी प्रिया कसम खाती कि मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद प्रिया घर जाती है, 1-2 महीने तक बंद कमरे में रहती है, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होती है। और तभी प्रिया डिसाइड करती है कि मुझे फिर से यूपीएससी की तैयारी करनी, और वह डिसाइड करती है कि मुझे इस बार आईएएस नहीं बल्कि आईपीएस बनना है। और वह पूरी जी जान मेहनत से फिर से तैयारी में जुट जाती है और फिर 1 साल बाद वह पीटी निकालती है, मेंस निकालती है, इंटरव्यू क्वालिफाई कर आईपीएस अधिकारी बनती है। और फिर मात्र 6 महीने के अंदर में ही वह उस जिले में अपना पोस्टिंग करवाती है जिस जिले की जेल में वो दोनों लड़के सोनू और विकास अपनी सजा काट रहे होते हैं। और फिर प्रिया गुप्ता जब उन दोनों लड़कों के सामने एक आईपीएस अधिकारी बनकर खड़ी होती हैं, तो उन दोनों लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोच में पड़ जाते कि हमने जिस लड़की के साथ इतना गलत किया वो आज मेरे सामने एक आईपीएस अधिकारी बनकर खड़े हैं। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो दोनों के बीच एक डर का माहौल बन जाता है। और फिर प्रिया गुप्ता उन दोनों से चुन चुनकर बदला लेना शुरू करती है, उन्हें लगातार 20 दिनों तक टॉर्चर करती हैं। दोनों लड़कों को डेली धमकी देती है कि आज मैं तुम्हें आज मार दूंगी, कल मार दूंगी। और वो दोनों लड़के डेली इस दहशत में जीते हैं, पता नहीं मुझे कब प्रिया गुप्ता गोली मारेगी, क्योंकि वो आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी, उन्हें किसी से किसी प्रकार का कोई खास डर था नहीं।
और ये दोनों लड़के लगभग 20 दिनों तक लगातार एक दहशत में जीते हैं। और फिर आता है 21वां दिन, और उस दिन प्रिया गुप्ता जो होती हैं पूरी प्लानिंग के तहत इन दोनों का इनकाउंटर करती है। फिर कुछ इस प्रकार प्रिया गुप्ता अपने इस शोषण का बदला लेती है, और जिसके बाद प्रिया गुप्ता लड़कियों के लिए एक मिसाल बन जाती है कि लड़कियां कभी कमजोर नहीं होती। अगर आप उनके साथ किसी भी प्रकार का गलत करेंगे वो आपसे बदला ले सकते हैं। और ये लड़कियों के लिए भी एक खास संदेश है। आप जब भी कहीं भी जाएं तो किसी भी अनजान लड़के को कभी भी उसके ऊपर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिएगा। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।